नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। कल अपना विषय थोड़ा चल रहा था ना, अगुरु लघु गुणों के जो अविभागी प्रतिषेध होते हैं। तो कल अपन ने थोड़ी सी जानकारी की थी कि जैसे जीव रूपी राजा है और उसके पास तो अनंत गुण हैं, लेकिन एक गुण है अगुरु लघु गुण, जिस गुण के पास में अनंत अविभागी प्रतिषेध होते हैं और वो खजांची कहना चाहिए, खजाने का मालिक है, वो सबको अविभागी प्रतिषेधों को देता है कि किसको कितना देना चाहिए। इसके लिए अपन एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे मान लो हम भोजन करते हैं, तो भोजन एक शक्ति है ना, शक्ति। हमने भोजन किया, अब वो भोजन अंदर जाने के बाद फिर उसके कितने उस भागों में बंटवारा हो जाता है, एक शक्ति का। ऐसे अगुरु लघु गुण में जो अविभागी प्रतिषेधों के शक्ति अंश हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने गुणों को दे दिया जाता है। इस तरीके से भी अपन इसको समझ सकते हैं। देखो, अगुरु लघु गुण एक तो सामान्य गुण है, 6 द्रव्य होते ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। तो ये अगुरु लघुत्व गुण, तो ये सामान्य गुण की बात कही जा रही है। और एक अगुरु लघु गुण कर्म में आता है। नाम कर्म के अपन भेद पढ़ो तो अपन पूर्वान अगुरु लघु उपघात परघात आता है ना शब्द, तो उसमें अगुरु लघु आता है, वो तो नाम कर्म की वजह से है। और एक अगुरु लघु गुण उच्च गोत्र कर्म के अभाव से जो सिद्धों में प्रकट होता है, वो अगुरु लघु गुण अलग है। तो यहाँ पर कौन से अगुरु लघु गुण की बात कही जा रही है, समझ लेना। यहाँ पर सामान्य गुण वाले अगुरु लघु की बात कही जा रही है। जो नाम कर्म के अंतर्गत आया है उस अगुरु लघु का वर्णन इसमें नहीं है, और जो गोत्र कर्म के अभाव से सिद्धों में प्रकट हुआ है उस अगुरु लघु गुण के बारे में बात नहीं कही जा रही। यहाँ जो अगुरु लघु गुण सामान्य गुण है, जो सब द्रव्यों में पाया जाता है, तथापि संसार अवस्था में कर्म परतंत्र जीवों में उस स्वाभाविक अगुरु लघु गुण का अभाव हो जाता है, क्यों कर्माधीन हो जाता है। इस कारण से कर्म की प्रमुखता हो जाती है। लेकिन जो द्रव्य स्वभाव में रह रहे हैं उनके परिणमन में अगुरु लघु गुण ही काम करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि उस अगुरु लघु गुण का जो है, भले अभाव माने, अपन गौण ही मानना चाहिए, लेकिन स्वभाव का विनाश मानने पर जीव द्रव्य का विनाश प्राप्त होता है। यदि हमने अगुरु लघु गुण का अभाव मान लिया तो लक्षण के विनाश होने पर लक्ष्य का विनाश होता है, ऐसा न्याय भी है। तो ऐसी बात यहाँ नहीं है। देखो, अगुरु लघु गुण के विनाश होने पर जीव का विनाश नहीं होता, क्योंकि जीव का लक्षण क्या है, उपयोगो लक्षणम, ज्ञान और दर्शन है। तो ज्ञान और दर्शन को छोड़कर अगुरु लघुत्व जीव का लक्षण नहीं है। वह आकाश आदि अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है और अनादिकाल से कर्म नौकर्म से बंधे हुए जीवों के कर्मोदयकृत अगुरु लघुत्व है। किंतु मुक्त जीवों के कर्म नौकर्म की अत्यंत निवृत्ति हो जाने से पूरे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म से मुक्ति हो जाने पर फिर जो स्वाभाविक अगुरु लघु का आविर्भाव हो जाता है, ऐसा आचार्य भगवंत ने धवला ग्रंथ में कहा है। तो आचार्य भगवंत ने जो कहा है, अपने उस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब 6 वृद्धि और 6 हानि में जो अनंत का प्रमाण संपूर्ण जीव राशि है, असंख्यात का प्रमाण असंख्यात लोक है, और संख्यात का प्रमाण
उत्कृष्ट संख्यात जानना चाहिए। ये तीनों चीज़ें समझ लेना। देखो, अनंत का प्रमाण में क्या लिया? संपूर्ण जीवराशि ली। असंख्यात के प्रमाण में असंख्यात लोग। संख्यात का प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात जानना चाहिए। ये समझ लेना, ये अलौकिक गणित है। अब अलौकिक गणित तो समझना ज़रा कठिन होता है, लेकिन आचार्य भगवंत ने इसमें आलाप पद्धति में बहुत अच्छी ढंग से अंक गणित के माध्यम से समझाया। मान लो अगुरु लघु गुण के अविभाज्य प्रतिच्छेदों का प्रमाण कितना है? तो कह दिया 12,000 है। ठीक है, शुद्ध हिंदी बोलेंगे। और संख्यात का प्रमाण कितना है? अब देखो, ये तो अविभाज्य प्रतिच्छेदों का प्रमाण आ गया, ध्यान से रखना इस चीज़ के लिए। 12,000। संख्यात का प्रमाण कितना बता दिया? 3। असंख्यात का प्रमाण कितना बता दिया? 4। और अनंत का प्रमाण 5। ठीक है, समझ लेना। अब इसी में अपन वृद्धि हानि सब इसी में करना है। अब मान लो हमारे लिए क्रमशः भाग वृद्धि करना है, तो कैसे करेंगे हम? 12,000 में 5 का भाग दे दो, तो 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा लब्ध? 2400 आ जाएगा। अब उस 2400 को 12,000 का अनंत भाग कितना आ गया? 24वां। अब उस अनंत में भाग रूप 2400 को 12,000 में जोड़ दो, तो कितना आ गया अपना जोड़ने पर? 14,400 हो गए अपने लिए। ये अनंत भाग वृद्धि हो गई है। ऐसे ही 12,000 में असंख्यात रूप 4 का भाग दे दो, तो 3,000 आएंगे। अब उन 3,000 को आप 12,000 में जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे? 15,000 बन जाएंगे। अब असंख्यात भाग वृद्धि हो गई है। अब अपने संख्यात भाग वृद्धि लाना है, तो 12,000 में संख्यात रूप 3 का भाग दे दो, तो कितना आ गया? 4,000। अब 4,000 जो संख्यात भाग आया है उसको 12,000 में जोड़ दो, तो कितना आ गया? 16,000 आ गया। तो ये क्या हो गया? संख्यात भाग वृद्धि हो गई है। तो ये तो हो गई अपनी क्रमशः अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। इसी तरीके से हम गुण वृद्धि करेंगे। अब गुण वृद्धि करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा। तो 12,000 को हम संख्यात रूप पहले 3 से गुणा कर दें, तो 12 3 36, तो 36,000 हो गए। तो ये हमारी संख्यात गुण वृद्धि हो गई। 12,000 में हमने 4 का गुणा किया तो 12 चौक 48, तो 48,000 हो गए। ये असंख्यात गुण वृद्धि हुई। और 12,000 को हमने अनंत रूप 5 से गुणा कर दिया, तो 12 पंच 60, तो 60,000 अनंत गुण वृद्धि प्राप्त होती है। ये 6 वृद्धि हुई। देखो, हमने तो शुद्ध हिंदी में समझाया है, अब इंग्लिश में आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना। अब देखो, ये तो हमने 6 भाग वृद्धि और 3 भाग वृद्धि और 3 गुण वृद्धि, तो 6 हो गई वृद्धि रूप में। अब हानि में कैसे चलेंगे? अपन इनको कम करेंगे। अब जैसे अपन ने 12,000 में अनंत रूप 5 का भाग दिया तो 2400 आया। अब 2400 को 12,000 में से घटा दो, अपन कम कर देंगे तो 96,000 बचेगा। तो ये हमारी अनंत भाग हानि हो गई। 12,000 को 4 असंख्यात का भाग दिया ना 4 के अंक से, तो 3,000 आया। तो 12,000 में से 3,000 कम कर दो तो 9,000 बचे। ये असंख्यात भाग हानि हो गई। तो 12,000 को 3 से फिर अपन भाग देंगे तो 4,000 आया। तो 12,000 में से 4,000 कम कर दो तो 8,000। ये हमारी संख्यात वे भाग हानि हो गई। अब इसी तरीके से 12,000 को अपन ने भाग दे दिया, 3 का भाग देने पर 4,000 लब्ध होता है, तो उसमें से घटा दिया तो हमने संख्यात गुण हानि हो गई थी। अब अपने लिए क्या करना है? 12,000 को असंख्यात भाग रूप 4 का भाग देना है, तो वही 3,000 आएगा। तो 12,000 में से घटाकर मात्र 3,000 शेष रह जाना। ये अपना क्या? असंख्यात गुण हानि है। ऐसे ही 12,000 को अनंत रूप 5 का भाग देने पर 2400 लब्ध आए, तो मात्र 2400 रह जाना, ये अनंत गुण हानि है। और संख्यात में कितना बचा था? मात्र 4,000 रह जाना। ये
अपनी गुण हानि है, तो ये भाग हानि हो गई उसको घटाने के बाद, और गुण हानि में अपन ने क्रमशः उतना घटा दिया कि इतना ही शेष बचना है, वो गुण हानि। इस प्रकार से ये क्या हो गई, 6 हानियाँ हो गई हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अंगुल के असंख्यातवे भागवार अनंतवे भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यातवे भाग वृद्धि होती है। अब देखना थोड़ा सा, ये तो अंक गणित से तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब थोड़ा अलौकिक गणित भी देखें कि कब कितनी भाग वृद्धि होती है। तो कहते जब अंगुल के असंख्यातवे भागवार अनंत भाग वृद्धि हो जाए, अनंत भाग वृद्धि कितनी बार हो रही है, अंगुल के असंख्यात भागवार, तब जाकर के एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। और पुनः अंगुल के असंख्यात भागवार अनंत भाग वृद्धि होने पर फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। इस प्रकार अंगुल के असंख्यातवे भागवार असंख्यातवे भाग वृद्धि हो जाएगी, तब कहीं जाकर के एक बार संख्यातवे भाग वृद्धि होगी। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब इसके लिए थोड़ा सा यदि आप लोगों ने ये अपना है त्रिलोक सार, आचार्य भगवंत नेमिचंद्र महाराज जी का है, उनके त्रिलोक सार में आप जो शलाका प्रतिशलाका आदि का वर्णन किया है और उदाहरण दिया है, उससे यदि आप समझ सको तो उसमें देख सकते हो कि जब इतनी शलाकाएँ इसमें डालो तब एक शलाका इसमें डलेगी प्रतिशलाका, जब इतनी शलाकाएँ इसमें डालो जब प्रतिशलाका, फिर वो क्रम से कुंड भरते हैं, ऐसा उसमें वर्णन आया है। वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। थोड़ा सा देखो, भगवान की वाणी है, श्रद्धा रखना, श्रद्धा से अपनी बुद्धि में समझ में आए सो ठीक है, लेकिन कहना भगवान आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा है, मुझे नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भगवान ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य कही है, मेरी बुद्धि का विषय नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जो बात है वो उन्होंने सत्य कहा। अब देखो संख्यात भाग वृद्धि हो गई। पुनः पूर्वोक्त प्रकार अंगुल के असंख्यात विभागवार असंख्यात विभाग वृद्धि होने पर एक बार संख्यात विभाग वृद्धि होती है। इस प्रकार अंगुल के असंख्यात विभागवार संख्यात विभाग वृद्धि होने पर एक बार संख्यात गुणी वृद्धि होती है। तो ये विषय थोड़ा क्लिष्ट तो है, लेकिन फिर भी जितना समझ सको समझना, लेकिन श्रद्धान में कमी नहीं लाना। श्रद्धान तो पूर्ण होना चाहिए कि मुझे अपने भगवान की वाणी पर पूर्ण विश्वास है, भले मेरे ज्ञान का विषय नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जो भगवान ने कहा वो सत्य का है। इस प्रकार अंगुल के असंख्यात विभागवार संख्यात विभाग वृद्धि होने पर एक बार संख्यात गुण वृद्धि होगी। पहले भाग वृद्धि करवाई, अब गुण वृद्धि करवाई, एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। इस प्रकार अंगुल के असंख्यात विभागवार संख्यात गुण वृद्धि होने पर एक बार असंख्यात गुण वृद्धि होती है, और अंगुल के असंख्यात विभागवार असंख्यात गुण वृद्धि होने पर एक बार अनंत गुण वृद्धि होती है। इस प्रकार 6 वृद्धि होने पर इसी तरीके से 6 हानियाँ भी होती हैं। तो इसको समझ लेना। तो इस तरीके से आचार्य भगवंतों ने ये विषय अलौकिक गणित को समझाया है, लेकिन अपन को अंक गणित से बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एक षट स्थान पतित वृद्धि में, एक षट स्थान पतित वृद्धि में अनंत गुण वृद्धि एक होती है। असंख्यात गुण वृद्धि कांडक प्रमाण अर्थात अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण होती है। इस प्रकार से संख्यात वृद्धि कांडक इंटू ये सब करके इन्होंने विषय निकाला है। यदि आप लोगों में जो भी इनको मैथमेटिक्स अच्छा आता हो या अलौकिक गणित देखा हो, जिन्होंने त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार को पढ़ा हो, तो थोड़ा सा ये विषय उसको लेकर के आप हल कर सकते हो। तो इसी प्रकार एक षट स्थान पतित हानि में अनंत गुणहानि, असंख्यात गुणानि, संख्यात गुणानि, संख्यात भागानि, असंख्यात भागानि, अनंत भागानि का प्रमाण जान लेना चाहिए। अब देखो इनमें भी एक वो दी है, संज्ञा दी है। जैसे अनंत भाग वृद्धि की उर्वक संज्ञा 3 है, असंख्यात भाग वृद्धि की चतुरंक 4 है,
संख्यात भाग वृद्धि की पंचांक 5 है, संख्यात वृद्धि की षडक 6 है, असंख्यात वृद्धि की सप्तांक है और अनंत गुण वृद्धि की अष्टांक है। इस तरीके से इन्होंने ये संज्ञाओं को दे करके विषय को प्रस्तुत किया है। वैसे इसको और अन्य ग्रंथों में भी अपन खोजना चाहें तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो प्रमुखता से आचार्य देवशयन महाराज ने तो सूत्रात्मक कहा था, लेकिन जो हिंदी हमारे आचार्य भगवान के सूत्रों का हिंदी करने वाले पंडित रतनचंद जी जैन रहे हैं, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है अपनी बुद्धि से, तो उसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गए स्वभाव अर्थ पर्याय की व्याख्या। अब आचार्य भगवंत विभाव अर्थ पर्याय की व्याख्या करते हैं। कभी ये मत समझना कि इतना क्लिष्ट विषय है इसमें तो हमको तो नहीं पढ़ना, कभी ये भाव मत लाना। कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन जिनवाणी माँ को जरूर सुनना और जरूर पढ़ना, बड़ी श्रद्धा से पढ़ना। श्रद्धा पूर्वक जिनवाणी के अक्षरों को सुना जाए, देखा जाए, पढ़ा जाए। इस भाव में समझ में आए या ना आए, आचार्य भगवंत कहते हैं अगले भाव में तुम्हें बिना पढ़े ही वस्तु तत्व समझ में आ जाएगा। प्रभु की वाणी को बहुत जल्दी समझ में आ, क्योंकि इस भाव में तुमने बड़े विनय पूर्वक प्रभु की वाणी को सुना है, पढ़ा है। इसलिए एक कठिन विषय हो करके भी भले हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जितना भी आया उसको बड़े श्रद्धा में रख करके काम करोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अब आगे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। विभावार्थ पर्यायाः षड्विधाः मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप रूपाध्यवसायाः। विभाव अर्थ पर्याय के इन्होंने 6 भेद किए षड्विधा का। कौन कौन से? मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप। ये 6 अध्यवसाय विभाव पर्याय हैं। अब विभाव क्यों कह दिया? क्योंकि कर्म सापेक्ष है, कर्म सापेक्ष के अपेक्षा से ये सब घटित हो जाता है। मिथ्यात्व, कषाय आदि रूप जीव के परिणामों में कर्मोदय के कारण जो प्रति समय हानि और वृद्धि होती रहती, कभी कषाय की तीव्रता, कभी कषाय की मंदता, ये सब विभाव अर्थ पर्याय। ये हानि या वृद्धि अनंत विभाग आदि रूप 6 स्थान गति ही होगी, क्योंकि कोई भी हानि या वृद्धि इन 6 स्थानों से बाहर नहीं हो सकती। ये समझ लेना। यदि कषाय की तीव्रता भी होगी तो कितनी होगी, और कषाय की मंदता भी होगी तो कितनी होगी, ये सब लगा लेना चाहिए। इन 6 स्थानों के अंतर्गत ही होती है। श्री जयसन आचार्य महाराज ने जीव की अशुद्ध पर्याय का कथन करते हुए कहा है, अशुद्धार्थ पर्याय जीवस्य 6 स्थानगत कषाय हानि वृद्धि विशुद्धि संक्लेश रूप शुभाशुभ लेस्या स्थानेषु ज्ञातव्या। पंचास्तिकाय गाथा नंबर 16 की टीका में कहा, कषायों की 6 स्थानगत हानि वृद्धि होने से विशुद्ध या संक्लेश रूप जो शुभ और अशुभ लेस्याओं के स्थानों के बीच की जो अशुद्ध विभाव अर्थ पर्याय जान लेना चाहिए। तो अपने आप कषाय के माध्यम से हीन अधिक तो चलती रहती है। कषाय के स्थान तो ये रहते ही हैं, उन स्थानगत विशुद्धि से कषाय की मंदता में विशुद्धि बढ़ती है, कषाय के संक्लेश में कषाय की मंदता में संक्लेश होता है, और उन्हीं में शुभ और अशुभ लेस्या स्थान बनते हैं। तो इनको भी समझना, कभी अवसर मिलेगा तो जीव कांड में बहुत अच्छा वर्णन लेस्याओं का दिया है, कभी प्रसंगवत वो बताएंगे। और पुद्गलस्य विभावार्थ पर्याय द्वणुकादि स्कंदेषु वर्णांतरादि पर्णमन रूपा, ये तो जीव की बता दी। और पुद्गल की विभावार्थ पर्याय क्या है? 2 अणुकादि मिल जाना, जितने स्कंद है ना, ये सब विभावार्थ पर्याय। वर्णादि में अन्य वर्णादि होने रूप, रंग बदल रहा है, हरे से पीला हो गया, पीले से काला हो गया, ये विभावार्थ पर्याय है। इस तरीके से लगा लेना चाहिए। इस प्रकार जीव के लेस्या रूप परिणामों में
और पुद्गल स्कंदों के वर्णादि में जो जो प्रतिक्षण परिणमन होता है वो सब क्या होता है, वो सब विभाव अर्थ पर्याय कहलाती हैं। इसको समझ लेना चाहिए। इसलिए आज इतना ही रखें अपन। इति अर्थ पर्यायः।